भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए एक बहुत सुंदर उपाय हमारे शास्त्रों में आया है, तुलसी की पूजा। वैसे तो तुलसी की पूजा सभी लोग करते हैं अपने घर में, गमले में तुलसी लगाते हैं, दीपदान करते हैं और भांति भांति प्रकार से तुलसी की पूजा करते हैं। परंतु आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इस विधा से अगर तुलसी की पूजा की जाए तो भगवान श्री हरि की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। आपको बताऊं कि गोलोक में राधा रानी को श्री दामा ने श्राप दे दिया था। श्री दामा नाम के गोप ने राधा रानी को श्राप दे दिया था। क्या? कि आप 100 वर्षों के लिए भगवान श्री कृष्ण से दूर हो जाएं, आप दोनों का वियोग हो जाए। रहे राधे, आपका श्री कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग हो जाए। उसी शाप के कारण राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण 100 वर्षों तक इन दोनों का वियोग रहा, एक दूसरे से दूर रहे। परंतु राधा ने कुछ ऐसा उपाय किया, श्री राधा रानी ने कुछ ऐसा उपाय किया जिस कारण से श्री दामा के श्राप के बाद भी भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक पूर्णिमा को राधा के पास आते थे, राधा रानी को दर्शन देते थे, राधा रानी से मिलते थे। जिस उपाय को श्री राधा रानी ने किया, उसी उपाय को मैं आपसे बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। तुलसी की पूजा इस प्रकार से करें। ये कुछ महीनों का पूजन है, तो उसे आप लिखते भी जाएं। जो लोग लिख सकते हैं, जो कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं, तो वे लिखते भी जाएं। मैं बोलता जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तुलसी सेचन एक ऐसी विधा है जिस विधा से अगर तुलसी सेचन किया जाए तो श्री हरि की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। तुलसी महारानी प्रसन्न होकर के वरदान देती हैं और उस वरदान से भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर के उस साधक को हृदय से लगा लेते हैं। तो सुनिए, आश्विन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा तक का ये विधान है। आश्विन मास के पूर्णिमा से लेकर के चैत्र मास के पूर्णिमा तक का ये विधान है। तुलसी का सेचन करना है। पहले तो आप अपने घर में तुलसी रोपण कर लें और तुलसी रोपण करने के बाद तुलसी को इस प्रकार से सींचें। जैसे सींचने का अर्थ, जैसे आप उसमें पानी डालते हैं, तो उसी प्रकार से। तो कार्तिक मास में आप दूध और जल को मिलाकर के तुलसी का सेचन करें। आधा दूध हो और आधा जल हो। इस विधा से नित्य कार्तिक मास में तुलसी सेचन करें। तुलसी में दूध और जल मिलाकर के डालें। इसके बाद मास आ जाता है मार्गशीर्ष का। तो मार्गशीर्ष मास में आपको किस प्रकार से तुलसी सेचन करना है? तो गन्ने के रस में थोड़ा जल मिला ले, थोड़ा गन्ने का रस हो, अर्थात आधा आधा, और इस प्रकार से तुलसी सेचन करें। जैसे आप एक दिन पर शाम में सवेरे जब भी तुलसी में जल डालते हैं, तो केवल जल ना डाल करके आधा जल और आधा गन्ने का रस हो, और इस प्रकार से तुलसी सेचन करें। अच्छा, इसके साथ में पूजन और दीपदान आवश्यक है। जैसे दिन में तुलसी मैया का पूजन करें रोली गंधाक्षत पुष्प से, और सायं काल में दीपदान करें। ये तो आपको करते ही रहना है, ये बदलेगा नहीं, ये कंटिन्यू यही चलेगा। बाकी मैं आपको जो सेचन की विधा है वो बता रहा हूँ। तो मार्गशीर्ष मास में गन्ने के रस और जल को मिला करके तुलसी सेचन करें। इसके बाद महीना आया पौष मास का। तो पौष मास में अंगूर के रस से सेचन की विधा है। आप अंगूर के रस को ले लें और आधा अंगूर का रस हो और आधा जल हो। इन दोनों को मिलाकर के तुलसी सेचन करें।
और पूरे पौष मास में इस प्रकार से ही सेचन किया जाएगा। इसके बाद आया माघ का महीना। माघ के महीने में 12 मासी आम के रस को ले लें, जिसे आप मैंगो जूस कहते हैं, अमरस कहते हैं। तो 12 मासी एक आम आता है जो हर महीने में आम लगते हैं, और आप सब जानते हैं ये सामान्य सी बातें हैं। तो 12 मासी आम के रस में जल मिला लें और तुलसी सेचन करें। तो ये माघ मास में ऐसा करना है आपको, पूरे माघ मास। और माघ के बाद आ गया फाल्गुन मास। तो फाल्गुन मास में मिश्री, जो आपके घरों में मिल जाता है आसानी से, तो मिश्री को जल में घोल लें और उसी जल से तुलसी का सेचन पूरे फाल्गुन मास में करें। तो ये हो गया आपका मिश्री के जल से सेचन। इसके बाद आ गया चैत्र मास। तो चैत्र मास में आपको किस प्रकार से तुलसी सेचन करना है? तो विधान ये आया है कि चैत्र मास में पंचामृत से तुलसी सेचन आप करेंगे। पंचामृत में आप जानते हैं पंचामृत किस प्रकार से बनाया जाता है। तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इसे आप मिश्रित कर लेंगे। पंचामृत में 5 वस्तुएं होती हैं। दूध, अच्छा ध्यान रखें, दूध जो आपका होना चाहिए वो देशी गाय का ही हो। ऐसा नहीं कि भैंस का दूध हो या किसी भी प्रकार का या पैकेट इत्यादि का, नहीं। आप अपनी दृष्टि में इस बात को रखें कि जो दूध आ रहा है, दही आ रही है, ये गाय का ही है ना। जो घी है ये गाय का है ना। तो गाय का दूध, गाय का ही दही होना चाहिए और गाय का ही घी, और उसमें आप थोड़ा शहद मिला ले, थोड़ा शक्कर मिला ले और उसे फेंट ले। तो ये बन गया आपका पंचामृत। कुछ लोग पंचामृत में मखाने इत्यादि, मेवा इत्यादि भी मिला देते हैं। तो नहीं, स्नान के लिए जो पंचामृत बनाया जाता है या सेचन के लिए, तो उसमें मेवा नहीं डाला जाता है। पंचामृत में मात्र 5 चीजें ही होती हैं: दूध, दही, शहद, शक्कर, घी। तो पंचामृत बना करके और नित्य पंचामृत बना करके उसमें थोड़ा जल भी मिला ले और चैत्र मास भर आप पंचामृत से तुलसी का सेचन करें। तो पूरे चैत्र मास भर आप पंचामृत से सेचन करेंगे। इसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आप उद्यापन कर लेंगे। ब्राह्मणों को बुला करके आप उद्यापन कर लें विधिवत, और इस प्रकार से उद्यापन हो जाने के कुछ दिनों में ही आपको भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी, उनकी निश्चल भक्ति आपको निश्चित ही प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप इस प्रकार से तुलसी सेचन करें, जिससे आपको निश्चित ही भगवान हरि की प्राप्ति होगी। ऐसा विधान गर्ग संहिता में गर्ग जी ने बताया है कि राधा रानी ने इसी विधा से मैया तुलसी की आराधना की, और तुलसी ने प्रसन्न होकर के, मैया तुलसी ने प्रसन्न होकर के राधा रानी को वरदान दिया कि आपको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। श्री दामा के शाप होने पर भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रत्येक पूर्णिमा को मिलने के लिए ब्रज में आते थे। तो ये रहा तुलसी पूजन विधान।